हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। यदि आपने भी मास्टर डिग्री की हुई है, नेट पास किया हुआ है या पीएचडी की हुई है, तो आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम अपने व्यूअर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आई हुई सभी तरीके की जानकारी देने का काम करते हैं। आज इस वीडियो में हम अपने व्यूअर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड लगभग 4600 ऐसी वैकेंसी के बारे में बताएंगे जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। हम यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन के ऊपर, हम यहाँ पर बात करेंगे क्या लास्ट डेट रखी गई है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में कुल टोटल 2 नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, जिनमें 4600 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं। सारी की सारी परमानेंट पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है कहां से निकल कर आया है। तो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट हमारा मांगा जा रहा है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल कर आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन लगभग 2424 पोस्ट पर मांगे जा रहे हैं, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज कैडर में वेरियस सब्जेक्ट से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट दिसंबर 24 में थी, लेकिन इन्होंने यूजीसी नेट के रिजल्ट आने के बाद यानी कि एक दिन पहले ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसे फिर से रीओपन कर दिया है। अब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल कर पाएंगे। 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक आपको फॉर्म फिल करने का यहाँ पर डेट मिली हुई है। तो इस डेट के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पर 2424 वैकेंसी हैं। जिन्होंने अभी तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया था या जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से छूट गए थे, अब वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बॉटनी सब्जेक्ट से, जिसमें कुल 98 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे थे, और इसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपसे 123 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। कॉमर्स में आप 153 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से 47 सीटें हैं। डिफेंस स्टडीज में 23 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 43 सीटें। इंग्लिश में कुल 663 सीटों पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनवायरमेंट साइंस में 7 सीटें हैं। फाइन आर्ट में 7 सीटें हैं। ज्योग्राफी में यहाँ पर 316 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ पर 139 सीटें हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में 123 सीटें हैं। होम साइंस में 28 सीटों पर आवेदन मांगा गया है। मास कम्युनिकेशन में 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इसके बाद आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 143 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में 8 सीटें हैं। म्यूजिक वोकल में यहाँ पर 6 सीटें हैं। फिलॉसफी से यहाँ पर 3 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में 126 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। फिजिक्स में यहाँ पर 96 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर 81 सीटें रखी गई हैं। साइकोलॉजी में यहाँ पर 85 सीटें हैं। पंजाबी सब्जेक्ट में 24 सीटें हैं। संस्कृत में 12, टूरिज्म में 1 और जूलॉजी में यहाँ पर 91 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। कुल टोटल 2424 सीटों पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इनका जो ऑनलाइन करने का पोर्टल है वो 1 मार्च को ऑन किया जाएगा। 1 मार्च से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। जिनके पास क्वालिफिकेशन में मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ होगा, या फिर जिन्होंने यूजीसी या CSIR से नेट क्वालिफाई हो, स्लेट या सेट क्वालिफाई हो, सारे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो कम से कम आपके पास PhD होनी चाहिए।
तो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आप इनके वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला नोटिफिकेशन है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है। यहाँ पर लगभग 2170 सीटों पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सारी सीटें यहाँ पर भी परमानेंट पोजीशन पर मांगे जा रही हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप संस्कृत सब्जेक्ट में 3 सीट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उर्दू से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट हैं। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स से यहाँ पर 8 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में 87 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप म्यूजिक सब्जेक्ट में 2 पोस्ट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद सोशलॉजी में भी 92 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 96 सीटें हैं, इंग्लिश के लिए यहाँ पर 95 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। हिस्ट्री में यहाँ पर 97 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। कॉमर्स से अगर आप एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं तो 111 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके बाद हिंदी सब्जेक्ट में 113 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस से जो आवेदन करना चाहते हैं 124 सीटें हैं। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से यहाँ पर 130 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। मैथ के सब्जेक्ट है, इसमें 177 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। फिजिक्स में यहाँ पर 186 सीटें हैं। जूलॉजी में 187 सीटें हैं। बॉटनी में 180 सीटें हैं। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन से आप आवेदन कर सकते हैं 7 सीटों पर। केमिस्ट्री में आपके लिए यहाँ पर 199 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो बड़ी मात्रा में सीटें निकल कर आई हैं दोनों लोक सेवा आयोग से। चाहे आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से आवेदन करेंगे तो वहां पर आपको 2424 सीटों पर एप्लीकेशन करने के लिए इनवाइट किया गया है। और अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2170 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इनवाइट किया गया है। आप भारत के किसी भी स्टेट में रहते हों, आप इन दोनों आयोगों से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या क्रीमी लेयर नॉन यानी गैर क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं या EWS के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। से सभी श्रेणियां तथा मध्य प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो आवेदन करना चाहते हैं, उनको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसका ऑनलाइन आवेदन करने का जो पोर्टल है वो 27 फरवरी 2025 से ऑन कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपकी अंतिम जो डेट है वो 26 मार्च 2025 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको संशोधन का भी टाइम दिया जाएगा। आप अपने फार्म में करेक्शन कर सकते हैं। 4 मार्च 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा और 28 मार्च 2025 तक आप अपने आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद प्रवेश पत्र आपका जुलाई में प्रोवाइड कराया जाएगा और इसी महीने में आपकी लिखित परीक्षा भी की जाएगी। तो अगर आप यहाँ से आवेदन कर रहे हैं तो 27 फरवरी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो ऑन होगा और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का 1 मार्च 2025 से इनका जो ऑनलाइन करने का पोर्टल है वो ऑन कर दिया जाएगा। तो ये रही वो 2 नोटिफिकेशन जिसमें आप 4600 के लगभग में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सभी वैकेंसी यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर मांगी जा रही हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, जिससे वो भी इसमें अप्लाई कर सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।